नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 इतिहास मॉडल पेपर की। दोस्तों आज हम लोग 2023 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, वो इतिहास का, और इतिहास का सेकंड मॉडल पेपर है, ठीक है। और मैंने पहला मॉडल पेपर का वीडियो बना दिया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो चैनल में जाकर देख सकते हो। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है और जितने भी प्रश्न बनते हैं मॉडल पेपर से सभी को हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझने का भी प्रयास करेंगे। जब तक हम लोग चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक किसी प्रकार कोई हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न की बात करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सा है दोस्तों? कांस्य युगीन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर माना जाता है वो मोहनजोदड़ो को माना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, सही उत्तर हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के जो नाम से जाना जाता है वो गुप्त काल को जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा, ख आपका सही उत्तर हो जाता है गुप्त काल, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पतंजलि की महाभारत से किसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इससे जो जानकारी मिलती है वो मौर्य काल की मिलती है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर जो क दिखाई दे रहा है मौर्य काल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों महाभारत की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है आपका संस्कृत आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए और छठा प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेदिक जो लोग थे दोस्तों वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक है। आपको याद ही होगा, जानते ही होंगे। ऋग्वेदिक को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक तो आपका उत्तर वैदिक काल हो गया, एक ऋग्वेदिक काल हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार 7वां प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न पूछा गया कि सांची जो है ना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सांची आपका मध्य प्रदेश के रायसेन में है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई देता होगा आपका रायसेन सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए ये जो प्रश्न है दोस्तों ये वाला सांची कहाँ पे है, ये आपको 2022 के परीक्षा में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव वाला में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं और इसने जो जोड़ा है दोस्तों ब्रह्मचार्य को जोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी को ब्रह्मचार्य ख आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए और 9वें प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि यास्सा राजकीय, ठीक है, नियम किसने लागू किया था। तो दोस्तों ये जो लागू किया था वो चंगेज़ खान ने किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देगा आप सभी का ख सही उत्तर चंगेज़ का हो जाता है। 10वां प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे आप सभी का पूछा गया है कि तुज़क ए जहांगीरी के रचनाकार कौन है। तो इसकी जो लेखक है दोस्तों जहांगीर होंगे, यानी कि 10 का जहांगीर कहाँ पे तीसरे नंबर में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला 11वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं, ठीक है, अधिकार नहीं कर सकता। तो वो नहीं कर सका दोस्तों, इनमें से बात कर सकते हैं। तो 11 का हो जाएगा बी, मेवाड़ पे ये नहीं कर पाया, ठीक है। तो कहाँ पे नहीं कर पाया? मेवाड़ पे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। तो आलमगीर से जो नाम से जाना जाता है दोस्तों वो जाना जाता है औरंगजेब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कौन? औरंगजेब। चलिए औरंगजेब को कर लीजिएगा, अकबर को कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे निश्चित तौर पे, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वो सब्जेक्ट में भी दे सकता है। 13वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13वां जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि महानवमी के डिब्बे को, ठीक है, किस विदेश यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दिया। तो ये जो दिए थे दोस्तों 13 की बात कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन में से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, डेमिंगोस पेसनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही उत्तर होता है। और 14वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का क्या प्रश्न पूछा गया है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया। तो इन ऑप्शन में बात कर सकते हो। तो एक भी ऑप्शन सही नहीं उत्तर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1986, ठीक है दोस्तों। कब होगा? 1986 करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। इस डेट को याद रखिए, कब घोषित किया था? 1986 में किया था, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका ऑप्शन में देखिए देख सकते हैं आपका 1886 दिया हुआ है, लेकिन आपका होगा 1986, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक इस मॉडल पेपर में बहुत ही ज़्यादा, मॉडल पेपर में टाइपिंग है दोस्तों, क्या ही मैं कहूँ।
तो अब बात करेंगे 15वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि गोपुरम का संबंध किससे है। दोस्तों गोपुरम है ना वो मंदिर से संबंधित है, ठीक है। तो ये गोपुरम वाला प्रश्न आप सभी का 2022 के प्रश्न में पूछा गया कि गोपुरम किसे कहा जाता है। तो मंदिर का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसे गोपुरम कहा जाता है, यानी कि ये मंदिर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए, और 16वां प्रश्न पूछा गया कि शंकराचार्य का मत है। तो देखिए इसका जो मत है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अद्वैतवाद, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा आपका, सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे और 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि मध्ययुगीन यात्रियों का, ठीक है, ततराज किस यात्री को कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका मॉडल सेट नंबर 1 में भी था आई थिंक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है मार्को पोलो आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और जो छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको टेंशन लेना नहीं है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही हमारे चैनल माध्यम से आप सभी को तैयारी करवाया जाएगा, चाहे आपको कैसे भी मैं करवाऊँ, ठीक है। मॉडल पेपर तो होगा ही, और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि चैप्टर वाइज नहीं होगा, चैप्टर वाइज जब हो जाएगा तो आपको टेंशन लेना नहीं है। पूरा अच्छा से अच्छा 90% आप ला सकते हो। सिर्फ वीडियो को देखना भी है, ये नहीं कि मैं मान लीजिए हम 8 चैप्टर का वीडियो बना दिए और आप 4 ही चैप्टर देख के जाते हो। तो 4 चैप्टर देख के जाइएगा तो आपका 60% आएगा। आप पूरा का पूरा 8 चैप्टर देख के जाइए तब ना आपका पूरा 90% जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। चलिए 18वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्थायी रूप में 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ सन 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ठीक है। तो 1881 में जो हुआ था दोस्तों वो किसके काल में हुआ था वो बताना आपका, तो रिपन के काल में हुआ था, ठीक है। तो 18 का जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है रिपन ग आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 19वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। तो ये किससे जुड़ा हुआ दोस्तों, ये तो आपका था ना वो कार्नवालिस से जुड़ा हुआ था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 नाम दिए हैं, उनमें से आपको बताना है। तो स्थायी बंदोबस्त आपका कार्नवालिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। 20वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि व्यस्तक के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो देखिए इसका जो सिद्धांत है दोस्तों ये डलहौजी से है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है लॉर्ड डलहौजी आपका सही उत्तर हो जाता है। 21वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न पूछा गया कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपका मॉडल सेट नंबर 1 में था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है मुंबई, यानी कि बम्बई आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछ लिया गया है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों इंडिया गेट का जो निर्माण की बात कर सकते हैं सन 1931 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा होगा करेक्ट आंसर हो जाता है। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आप सभी का प्रश्न पूछ लिया गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी को पता है सन 1915 में आए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा होगा आपका सही उत्तर हो जाता है 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर पूछा गया कि चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो देखिए ये हत्याकांड आपका 5 फरवरी सन 1922 में हुआ था। कब दोस्तों, 5 फरवरी 1922 चोरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। वो आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। और कहीं कहीं आपको 4 फरवरी को भी देखने को मिलेगा। अगर 5 फरवरी ऑप्शन में ना मिले तो आप 4 फरवरी मार सकते हो, यानी कि जो रियलिटी है वो 5 ही है, लेकिन 4 भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, 4 या 5 जो भी बोल सकते हो आप। और अगला प्रश्न की बात करेंगे। 25वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि नमक कानून किसने तोड़ा। तो जाहिर सी बात है नमक कानून के बारे में हम सभी जानते हैं किसने तोड़ा था, महात्मा गांधी ने तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन को हार्ड में लगने दूंगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर जो बच्चे चैप्टर वाइज कर लेते हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हर एक प्रश्नों को कीजिएगा तो आपको कोई सा भी हार्ड नहीं लगेगा, लगने नहीं देंगे। जब तक आपको हार्ड लगे तब तक आप पढ़ नहीं सकते हो। तो मैं हर एक चीज़ों को आपको कॉन्सेप्ट के बाद समझा दूंगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ जुड़े रहे हमारे साथ, हर एक चीज़ों को करवा दूंगा। ये सब प्रश्न मुझे तो बहुत ईजी लगता है, आप लोग को भी ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था सन 1942 में। कब दोस्तों, 1942 में। डेटों को याद रखिए, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे 27वां प्रश्न गायब है, डायरेक्ट 28वां कर दिया। तो देख लेते हैं ये क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए नंबर से कोई मैटर नहीं, हमें प्रश्न से मतलब है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है वो देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो देखिए पूना जो समझौता हुआ, पूना पैक्ट के नाम से भी जिसे जानते हैं, तो 1932 में हुआ था। और ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर बीच हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पूना पैक्ट सन 1932 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 29वां प्रश्न पूछा गया कि किसका प्रशासन अब, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने किया। तो ये जो
क्वेश्चन क्या था इसकी बात कर सकते हैं। तो 29 का इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों 2, ठीक है, अल हिलाल आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है, अल हिलाल ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र का पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी। तो पाकिस्तान का जो मांग उठाया था दोस्तों वो उठाया था 1940 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करें हम लोग 31वां प्रश्न की, और यहाँ पे आप सभी का प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसे है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो कांग्रेस है इसकी स्थापना सन 1885 में हुआ था, आपको ये बात याद रखना है। और ये जो स्थापना किया था A.O. ह्यूम द्वारा हुआ था। तो करेक्ट आंसर A.O. ह्यूम ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता होगा आप सभी को देख सकते हैं, ये आपका हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी सन 1906 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1906, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 33वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब यहाँ पे भारतीय पूछा गया है, और पिछले जो आपका फर्स्ट मॉडल पेपर में था वो स्वतंत्र भारत के सिर्फ गवर्नर जनरल पूछा गया था, ठीक है। तो भारतीय पूछा गया इसलिए आपका श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही सा उत्तर श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, क्योंकि ये एक भारतीय थे। चलिए 34वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों हम सभी का संविधान जो लागू हुआ था हम सभी जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन में से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 26 जनवरी सन 1950 यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आपको याद रखना दोस्तों हमारा जो संविधान है 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तभी से हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा हुआ है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ मेरे बातों को ध्यान से समझिए, ठीक है, तभी आप लोग कुछ कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन सारा गलत दिया हुआ, क्वेश्चन भी गलत ही, टाइपिंग बहुत सारा है, ठीक है। 35वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इस संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, आपको याद रखना है। और 11 दिसंबर 1946 को इन्हें बनाया गया था, ठीक है, इस डेट को आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। और ये प्रश्न आपका मॉडल सेट नंबर 1 में भी था। 36वां प्रश्न पूछ लिया गया है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। तो इसमें जो थे दोस्तों 210 व्यक्ति थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला 37वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, आया था 1946 में। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखा देता है 1946 आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। पहला आया था आपका अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाने के बाद क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स के फेल होने के बाद आपका कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। चलिए बात करेंगे 38वां प्रश्न की। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम जो अधिवेशन किया था कांग्रेस का वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए 39वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में, ठीक है, धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जो किए थे दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न की बात कर सकते हो। तो यहाँ अजब गजब प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हो, और बहुत ही आकर्षित थे। आप देखिए प्रश्न को, देखिए, आप सुनिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों तो हम सभी को पता है कि भारतीय जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पे 26 जनवरी 1950 कोई सभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको टेंशन लेना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करवाता हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न एक भी ऑप्शन उस तरह सही नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, जबकि ये बना था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो मॉडल शेप 2 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग 3 को लाएंगे। इसके बाद और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारा सब्जेक्ट करवाया जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। यहाँ तक कि आपको पॉलिटिकल का टेंशन नहीं लेना हो, क्योंकि वहाँ उससे तो जितने भी प्रश्न बनेंगे हमारा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपका चैप्टर वाइज हो, सारा करवाया जाएगा, ठीक। आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरे में लिखते हैं। जय हिंद, जय भारत।